Welcome back students. Here I am with your third chapter of English, the Christmas gift. So let's start with the chapter. Anne and her mother had lived in a small, unattractive cottage as long as Anne could remember. वो कह रहे हैं ये स्टोरी है एक गर्ल की जिसका नाम एन है और वो अपनी मम्मी के साथ में एक बहुत छोटी सी अनअट्रैक्टिव यानी कि जो देखने में बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थी ऐसी एक छोटी सी कॉटेज यानी कि झोपड़ी में वो बहुत लंबे समय से रह रही थी। जब से एन की याद थी तो वो उसी कॉटेज में रह रही थी अपनी मॉम के साथ में। इट वॉज पार्टी टाइम। अब जो टाइम आ रहा था वो कैसा आ रहा था? पार्टी टाइम। क्यों? क्रिसमस वॉज वेरी क्लोज, क्योंकि क्रिसमस जो है बहुत ही पास था, क्रिसमस आने वाला था। एंड सो वॉज हर बर्थडे, और उसका बर्थडे भी। एंड विश्ड शी कुड गेट अ न्यू ड्रेस विद फ्रिल एंड लेस एज अ वंडरफुल क्रिसमस गिफ्ट। एंड चाहती थी कि उसको एक न्यू ड्रेस मिले जो पूरी जिसमें फ्रिल हो, लेस लगी हो और जो देखने में बहुत खूबसूरत लगे, और ऐसा एक वंडरफुल क्रिसमस गिफ्ट जो है कहीं से उसको मिल जाए। ऑल हर फ्रेंड्स वुड बी गेटिंग न्यू फ्रॉक्स। उसकी जितनी भी फ्रेंड्स थे वो सब क्रिसमस के लिए न्यू फ्रॉक्स ले आए थे मार्केट से शॉपिंग करके। बट एन डिड नॉट वॉन्ट टू आस्क हर मॉम फॉर अ न्यू ड्रेस। लेकिन एन जो है वो अपने मॉम से नई ड्रेस के लिए नहीं कहना चाहती थी। क्यों? शी न्यू हाउ हार्ड हर मॉम वर्क। क्योंकि वो जानती थी कि उसकी मम्मी को कितना हार्ड वर्क, कितनी मेहनत करनी पड़ती है टू मेक बोथ एंड्स मीट, यानी कि उनकी रोज की रोजी रोटी चलाने के लिए। मे बी शी कुड मेक अ विश। वो कहती है कि काश मैं भी एक विश कर पाती। मे बी सेंटा क्लॉज वुड कम। काश सेंटा क्लॉज आता और मुझे ड्रेस दे जाता। एन couldn't help dreaming about the new frock. एन जानती थी कि उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करती है, बहुत मेहनत करती हैं अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए, और उसको क्रिसमस पर नई न्यू फ्रॉक जो है वो नहीं मिल सकती। लेकिन फिर भी वो अपने आप को नई फ्रॉक के सपने देखने से नहीं रोक पा रही थी। शी इवन दो शी न्यू दैट सेंटा क्लॉज इज़ जस्ट एन इमेजिनरी कैरेक्टर। वो जानती थी कि सेंटा क्लॉज जो है वो सिंपल एक इमेजिनरी यानी कि एक इमेजिनरी कैरेक्टर है, उसको सिर्फ इमेजिन किया जा सकता है, वो सच में आकर सेंटा क्लॉज कभी किसी को गिफ्ट नहीं देते। ये सब एक काल्पनिक है कैरेक्टर है। हर क्लासमेट्स वर टॉकिंग ओनली ऑफ क्रिसमस सेलिब्रेशंस। लेकिन क्या है, जब वो क्लास में जाती है स्कूल में तो उसकी जो क्लासमेट्स हैं वो हर टाइम पे सिर्फ क्रिसमस सेलिब्रेशन और क्रिसमस गिफ्ट्स के बारे में ही बात करते रहते हैं। विच वर नियरिंग। अब क्या बातें होती हैं? जो उसके जो क्लासमेट्स हैं वो कहते हैं आपस में एक दूसरे से, माई रिच आंट इज श्योरली गोइंग टू गिव मी अ प्रिटी ब्रांडेड डॉल अगेन सेड रोज़ा। उसकी क्लासमेट होती है रोज़ा, वो कहती है कि मेरी जो आंटी हैं वो बहुत रिच हैं और मुझे पता है फिर से वो मुझे एक प्रीटी ब्रांडेड डॉल देंगी एज अ क्रिसमस गिफ्ट। आई हैव बीन हिंटिंग अबाउट दैट कॉस्टली वॉच टू माई पेरेंट्स। तब तक जो दूसरी क्लासमेट होती है उनकी, वो कहती हैं कि मतलब मैं सोच रही हूँ कि शायद मैं ऐसा मतलब आइडिया लगा रही हूँ कि मेरे पेरेंट्स जो हैं शायद इस बार मुझे एक बहुत कॉस्टली वॉच देंगे। दे आर बाउंड टू गिफ्ट दैट टू मी, टोल्ड टेसी। किसने कहा? टेसी ने। एंड फेल्ट सैड टू लिसन टू ऑल दिस कन्वर्सेशंस। अब ये सारी बातें जो है एन भी सुन रही थी। एन को अच्छे से पता था उसको कोई गिफ्ट नहीं मिलने वाला है और वो गिफ्ट के लिए अपनी मॉम को कह भी नहीं सकती है। शी नीदर हैड अ रिच पेरेंट्स। ना ही उसके पेरेंट्स रिच हैं, अमीर हैं, नॉट रिच आंट्स। ना ही उसके कोई रिच रिलेटिव्स हैं, कोई अंकल आंटी उसके ऐसे कोई रिच नहीं है जो उसको इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट देकर जाएंगे। इट वॉज नॉट जस्ट गिफ्ट दैट वरीड एन। लेकिन एन को सिर्फ गिफ्ट की चिंता नहीं थी, उसको किसकी चिंता थी? इट वॉज हर मदर। उसे अपनी मम्मी की चिंता थी। नाउ अ डे शी वॉज वर्किंग ओवर टाइम एंड लुक पेल एंड वॉर्न आउट। उसको लग रहा था कि क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए मेरी मम्मी जो है वो ओवर टाइम कर रही हैं और जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर और बीमार जैसी दिखने लगी हैं, तो उसको अपनी मम्मी की चिंता ज़्यादा थी। द डेज पास्ड एंड सून इट वॉज क्रिसमस ईव। धीरे धीरे दिन जो है वो बीत गए और क्रिसमस इवनिंग आ गई। इन एवरीवन्स हाउस except Anne's house, a Christmas tree adorned
द लिविंग रूम। वो कह रहे हैं कि एन के घर को छोड़कर बाकी सभी के जो घर थे उन सबका जो ड्राइंग रूम था या उनका जो घर था वो किससे जगमगा रहा था, वहाँ पर क्या शोभामान था, क्रिसमस ट्री। ठीक है। इन द किचन देयर हंग द लवली अरोमा और फ्रेशली बेक्ड केक्स। सबके किचन से जो केक होता है, क्रिसमस में मेन जो होता है वो केक होता है, केक बनाते हैं कि जो मेन डिश होती है उस केक की उसको खुशबू आ रही थी। एंड टर्कीज और टर्कीज की। बट नथिंग लवली वॉज बींग कुक्ड इन एन्स हाउस। लेकिन एन्स के घर पर कुछ भी अच्छा नहीं बन रहा था, ना ही तो केक था ना ही कोई स्वीट्स थी। एवरी चाइल्ड वेंट्स टू बेड ईगरली वेटिंग फॉर द लवली गिफ्ट्स। पार्टी इंजॉय करने के बाद सभी बच्चे अपने बेड पर चले गए और वेट करने लगे किसका, क्रिसमस गिफ्ट का। दैट ही और शी वुड रिसीव द नेक्स्ट डे, क्योंकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उनको गिफ्ट मिलने वाला था, क्रिसमस गिफ्ट जो उनके पेरेंट्स उनको देते हैं। एन वेंट्स टू बेड। एन भी अपने बेड पर गई विद अ हैवी हार्ट और अपना दुखी मन लेकर। शी न्यू दैट देयर वुड बी नो गिफ्ट फॉर हर, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि उसको कोई गिफ्ट मिलने वाला नहीं है। एंड विश्ड विद हर होल हार्ट दैट एट लीस्ट दिस टाइम शी वुड गेट अ गिफ्ट फ्रॉम सेंटा क्लॉज। वो जानती थी सब सच, लेकिन फिर भी उसके मन में इच्छा थी कि काश इस बार कहीं से कुछ चमत्कार हो जाए और कोई सेंटा आगे मुझे एक गिफ्ट दे जाए। एंड स्लोली ड्रिफ्टेड ऑफ टू स्लीप। और ये सोचते सोचते एन को जो है नींद आ गई और वो धीरे धीरे सो गई। शी ड्रीम्ड ऑफ सेंटा राइटिंग इन द स्नो स्लेज ऑन हिज रेंडर्स। और उसने सपने में क्या देखा कि सेंटा जो है वो स्नो पे राइड कर रहा है। रिंग रिंग एंड जम्प्ड हियरिंग द अलार्म। जब वो नींद में सपने देख रही थी सेंटा क्लॉज और क्रिसमस सेलिब्रेशन के, तभी उसका अलार्म क्लॉक जो है वो बजता है और वो एकदम से उठ जाती है। शी सडनली रिमेंबर्ड दैट इट्स क्रिसमस डे। उसको अचानक से याद आता है कि अरे क्रिसमस डे है। विदाउट मच होप, उसको कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद या खुशी नहीं थी। शी लुक इफ़ देयर वर एनी गिफ्ट फॉर हर। लेकिन फिर भी वो चारों तरफ देखती है कि रात सपने में सेंटा आया था, काश मेरे लिए एक गिफ्ट रख गया हो। वंडर ऑफ वंडर्स, वो सोच रही थी और सिर्फ सोच रही थी गिफ्ट के बारे में। देयर ले अ ब्यूटीफुल पैकेट टाइड विद अ रेड रिबन। तभी उसको एक ब्यूटीफुल सा पैकेट दिखा जो रेड कलर के रिबन उस पर बंधा हुआ था। एंड एक्साइटेडली ओपन द पैकेट। एंड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई और उसने वो पैकेट फटाफट से ओपन किया। इट वॉज अ प्रीटी वाइट फ्रॉक। वो बहुत खूबसूरत फ्रॉक थी उस पैकेट के अंदर विद अ फ्लफी फ्रिल्स के साथ एंड एट्रैक्टिव लेस, और एट्रैक्टिव लेस के साथ, जैसा एंड सोच रही थी। आपने पढ़ा था ना स्टोरी के स्टार्टिंग में। शी टच द मटीरियल। उसने मटीरियल को टच किया फ्रॉक के। इट वॉज सॉफ्ट एंड सिल्की अनलाइक द हार्ड पोस्ट मटीरियल ऑफ द ड्रेसेस शी यूजुअली वोर। और उसका जो मटीरियल था वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और सिल्की था, और जैसे जिस टाइप के फ्रॉक्स या ड्रेसेस एन पहनती थी उनके कंपैरेटिवली वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था। इतना सॉफ्ट ड्रेस एन ने कभी नहीं पहना था। शी चेक द गिफ्ट केयरफुली टू फाइंड आउट हु गेव हर दिस ब्यूटीफुल फ्रॉक। उसने गिफ्ट को अच्छे से चेक किया ये देखने के लिए कि ये गिफ्ट उसके लिए कौन रख के गया है। सडनली, अचानक, अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर फेल आउट फ्रॉम द इनर लेयर ऑफ फ्रॉक। एक छोटा सा पीस जो है पेपर का उस फ्रॉक के अंदर से नीचे गिरा। एंड ईगरली स्टार्टेड टू रीड द नोट। और एन जो है उसको पढ़ने लगी बहुत ज़्यादा उत्सुकता के साथ। क्या लिखा था उसमें? डियर एन, दिस फ्रॉक इज़ गिफ्टेड टू यू फॉर बीइंग अ गुड गर्ल। एन, तुम एक बहुत प्यारी और अच्छी लड़की हो, इसलिए ये फ्रॉक तुम्हें गिफ्ट की जा रही है। होप यू कंटिन्यू टू डू गुड थिंग्स एंड हेल्प योर मदर। और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम इसी तरीके से अच्छे काम करोगी और अपनी मम्मी को उनके काम में उनकी हेल्प करोगे। उनको जैसे अभी आप परेशान नहीं करते हो, कोई डिमांड नहीं करते हो, ऐसे आगे भी नहीं करोगे। योर लविंग फ्रेंड सेंटा क्लॉज। और फ्रॉम क्या लिखा है वहाँ पर? योर लविंग फ्रेंड सेंटा क्लॉज। एंड फेल्ट दैट देयर वॉज समथिंग फैमिलियर अबाउट दिस नोट। एंड को उस नोट में कुछ जाना पहचाना लगा। शी लुक्ड इनटू द नोट केयरफुली। उसने वो नोट दोबारा बहुत ध्यान से पढ़ा। देन इट स्ट्रक हर। उसके बाद उसको कुछ समझ में आया। शी रियलाइज दैट, उसने रियलाइज़ किया, दिस हैंड राइटिंग इज़ सिमिलर टू हर मदर्स, कि ये जो हैंड राइटिंग है वो बिल्कुल उसकी मम्मी की हैंड राइटिंग से
मैच करती है। हर मदर हैड वर्क ओवर टाइम, फिर उसको याद आया कि उसकी मॉम जो है ओवर टाइम कर रही थी, टू सेव मनी टू बाय दिस एक्सपेंसिव गिफ्ट, और उसको समझ में आया कि उसकी मम्मी जो ओवर टाइम कर रही थी उससे वो जो उनको पैसे मिल रहे थे वो उसको सेव कर रही थी ताकि मुझे वो ये एक्सपेंसिव गिफ्ट दे सकें। एंड वॉज वेरी हैप्पी बियॉन्ड वर्ड्स, एंड बहुत ज़्यादा खुश हो गई और अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए उसके पास शब्द नहीं थे। शी न्यू दैट शी इज़ द लकीस्ट गर्ल, वो जानती थी कि वो सबसे लकी गर्ल है टू हैव सच अ वंडरफुल मदर, क्योंकि उसके पास इतनी प्यारी मॉम है, उसकी मम्मी जो है उसको इतना प्यार करती हैं। एज अ वंडरफुल क्रिसमस गिफ्ट, और वो कहती है कि इससे अच्छा वंडरफुल गिफ्ट मेरे लिए हो ही नहीं सकता। इसके साथ ही आपका जो चैप्टर है वो ओवर होता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसके लिए मुझे कॉल कर सकते हैं। एक्सरसाइज डन करके बहुत जल्द आपके पास सेंड कर दी जाएंगी, उनको अपने नोटबुक में नोट डाउन कीजिए और लर्न कीजिए। थैंक यू।